किताबों में पढ़ा था कि मनुष्य पहले जानवर था। अखबार पढ़ के आज एहसास हुआ कि वास्तव में मनुष्य आज भी जानवर ही है। वैसे ही एक घटना जो है कलकत्ता में बीते 14 अगस्त को जो है सामने आया कि मौमिता देवनाथ, जो कि एक डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी स्त्री थी, और अपने मेहनत के बदौलत इस इंडिया के टफेस्ट एग्जाम नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस बन करके और अपनी सेवा प्रदान कर रही थी लोगों को। लेकिन उनके साथ जो है हॉस्पिटल में जहां पर वे रात और दिन ड्यूटी करती थी, वहीं पर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है। उस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए और जरूर मिलना चाहिए। और इस प्रकार की घटनाएं जो है बार बार सामने आता है। इसका कारण है कि अभी देखिए बीते 2020 के बाद अभी तक किसी भी व्यक्ति को फांसी नहीं हुआ। जब तक 2020 से लेकर 2024 के बीच सैकड़ों रेप के मामले आए, लेकिन उनमें से एक को भी फांसी नहीं हुआ। और ये सरकारें क्या जानेगी। एक कहावत कहा गया है कि वो क्या जाने खेती और बेटी का दर्द, जो जिसके पास स्वयं न खेती हो न बेटी हो। तो हमारे केंद्र सरकार के पास न खेती है, न ही बेटी है, न ही अभी की जो फिलहाल की घटना है कलकत्ता की, उसके भी जो सीएम वहां की है ममता बनर्जी, वह स्वयं अविवाहित है, अर्थात विवाह नहीं की है। तो वो क्या जानेगी खेती और बेटी का दर्द क्या होता है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं आखिर होता क्यों है, इसका मुख्य कारण यही हो जाता है कि इस प्रकार की घटनाओं का मुख्य कारण यही हो जाता है कि फांसी तो एक आम सी दे दी जाने वाली सजा है। इस प्रकार की घटना जो भी करता है उसके पैरों को चौराहे पर काट करके रख देना चाहिए, तब जाकर के उसको समझ में आएगा कि असल में जो है दर्द क्या होता है। उसको जब स्वयं दर्द का एहसास होगा तब जाकर के पता चलेगा। ऐसे तो फांसी लगने से उसकी मृत्यु जो है क्षण भर में हो जाती है। और क्यों नहीं होगी इस प्रकार की घटना। जब पैरोल पर बाबा राम रहीम बाहर आएंगे, चुनावी मामले के लिए उनको पैरोल पर बाहर किया जाएगा, अर्थात कि उनको जमानत देकर के कुछ दिनों के लिए बाहर किया जाएगा, तो इस प्रकार की घटना नहीं होगा। तो क्या होगा, जब उन पर रेप का जो है मामला सिद्ध हो चुका है, तो फिर इस प्रकार उनको बाहर क्यों निकाला जा रहा है, क्यों नहीं उनको चौराहे पर ले जाकर के पैरों को काट करके रख दिया जा रहा है। तो ये सरकारें किसी की भी बातें नहीं सुनेगी। ये सरकार ऐसा ही, क्योंकि स्वयं जो भी सरकार में है उनको इन सभी दर्दों के बारे में, इन सभी समाजों के बारे में पता नहीं है। जो वो अपने घर के दर्दों के बारे में नहीं समझ सकते तो दूसरे के दर्दों के बारे में क्या समझेंगे। तो इस प्रकार की घटनाएं तो होगी ही। और जो घटना बीते 14 अगस्त को कलकत्ता में हुआ, वही मुजफ्फरपुर में एक दलित परिवार के साथ, दलित परिवार की 14 वर्ष की लड़की के साथ हुआ। और इस प्रकार की घटना होगा तो फिर हमारा समाज किस ओर बढ़ रहा है। क्या हम इसे कहेंगे कि ये जो है पशुता से मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है? नहीं, फिर मनुष्यता से पशुता की ओर बढ़ रहा है। आज मैं निशब्द हूं इन सभी घटनाओं को देख देख करके। दिमाग थोड़ा बहुत मतलब चिंतित हो रहा है कि आखिर ये समाज जो है, इससे अच्छा तो वफादार कुत्ते निकल रहे हैं। कुत्ते के पास उतना वफादारी है कि वो पहचान लेता है कि कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन आज के मनुष्य को ये पता नहीं है। जिस घर में रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस पड़ोस में रह रहे हैं, मतलब जहां भी रह रहे हैं, वही इस प्रकार की घटना को जो है अंजाम देते हैं। और यहाँ पे जब भीम आर्मी वाले जाते हैं मुजफ्फरपुर में, जो दलित परिवार के एक लड़की के साथ घटना होता है, और वहां पर पहुंचते हैं भीम आर्मी वाले, तो उन लोगों के द्वारा तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, लालू यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। क्या ये नारा लगाना सही है? क्या उनको मुर्दाबाद कह देने से आपकी समाज सुधर जाएगा? हाँ, कुछ ना कुछ गलतियां सरकार में है, ऐसा बात नहीं है कि सरकार में गलतियां नहीं है। जो भी इस प्रकार की घटना जब आरोपी को मालूम चल जाता है, हालांकि अभी शाम को जो है उसके घर का कुर्की होने वाला था और होगा भी, क्यों ना होगा। लेकिन अगर उनको मुर्दाबाद, हालांकि प्रशासन को थोड़ा सा इसमें अपना ज्यादा फोकस करना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं जो भी हो रहा है जल्द से जल्द उसको, आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। और जो कलकत्ता के मामला है उसमें भी सीबीआई को सौंपा गया है केस को, और सीबीआई को सौंपा गया
बीजेपी जो है टीएमसी पार्टी पर आरोप लगा रही है, अर्थात ममता बनर्जी के पार्टी पर आरोप लगा रही है, और ममता बनर्जी की पार्टी जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप लगा करके आप लोग छिपाना क्या, इस प्रकार से तो घटनाएं दब जाएगी, आप दोनों की ही मामला चलते रहेगा और ये घटना जो है दब जाएगी। तो कृपया करके आप लोग इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम देने से पहले सीधा बात है कि आप लोग इस प्रकार की जब भी घटना होता है तो इस पर सख्त जो है कार्रवाई करें और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करें, और फांसी की सजा देने से अच्छा है कि उसका पैर, ये मेरी सलाह है, मैं किसी को जो है ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है, एडवाइस है कि जो इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम देता है उसका पैर काट करके चौराहे पर लटका दिया जाए, क्योंकि उसको जब दर्द का एहसास होगा तभी वो दूसरे के दर्दों के बारे में समझ सकता है। बाकी जाने से पहले हम आप लोगों से विदा लेना